हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 30 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। आज इस महीने का अंतिम दिवस है और कल 1 दिसंबर है। कल 1 दिसंबर को दिन में मैं आप लोगों को पूरे महीने के करंट अफेयर करवा दूंगा। नवंबर महीने के कंप्लीट करंट अफेयर रिवाइज करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को पढ़ना। उससे पहले स्टार आईक्यू चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। रात को 9 बजे हर रोज लाइव क्लास होती है, आप उन क्लासेस को जरूर देखा करें। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू है उसको इस्तेमाल बिल्कुल करिएगा। इससे आप लोगों को हर क्लास फ्री में मिलेगी और 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर कोई नया कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? कृषि क्षेत्र का हरियाणा के जीडीपी में कितना योगदान है? कृषि क्षेत्र का हरियाणा के जीडीपी में 15% योगदान है, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। आज का पहला सवाल क्या है? हरियाणा सरकार पशुपालन व डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किस कैंप का आयोजन कर रही है? हरियाणा सरकार पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जो है एक कैंप का आयोजन कर रही है और इस कैंप का नाम क्या है? इसका नाम है पशु किसान क्रेडिट कैंप, यानी कि इस सवाल का सही आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन, पशु किसान क्रेडिट कैंप। इस कैंप का आयोजन कर रही है। सर इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब बहुत साधारण है। आप लोगों को याद है कि एग्जाम्पल से आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को फील किया होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड होता है जिसके तहत ज़मीनों की फर्द के ऊपर लोन मिलता है। वैसे वैसे सेम जो है ना, गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गी इन पे जो है ना लोन लिया जा सकता है, ठीक है ना। अलग अलग पशु पे अलग अलग ऋण लिया जा सकता है। अधिकतम 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है वो, लेकिन ऋण लिया जा सकेगा। इसलिए एक जो है ना कैंप है, इस कैंप में लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये पशु किसान क्रेडिट कैंप जो है ना, ये कैसे तैयार किए जाएं ये बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना इसी कैंप में होने वाली है। चलिए अब दूसरा सवाल आपको पढ़ाता हूं कि हरियाणा सरकार ने किस परियोजना के तहत ज्योतिसर में 40 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की भव्य प्रतिमा स्थापित की है? तो ये जो है परियोजना, इसका नाम है कृष्णा सर्किट थीम परियोजना, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। श्री कृष्णा सर्किट थीम परियोजना के तहत ज्योतिसर सरोवर, ये वही ज्योतिसर सरोवर है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। इसी ज्योतिसर सरोवर में 40 फीट ऊंचे भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की भव्य प्रतिमा जो है वो स्थापित की है कृष्णा सर्किट थीम परियोजना के तहत। याद कर लोगे आप लोग, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, कुरुक्षेत्र के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं ना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, अगर आपसे मान लेते हैं कोई भी चीज़ पूछ लेते, मान लेते हैं कुरुक्षेत्र में म्यूजियम लग गया, कुरुक्षेत्र के अंदर म्यूजियम के अलावा ब्रह्म सरोवर के ऊपर जो है ना कोई ब्रह्म सरोवर के ऊपर कोई मेला लगाया जा रहा है या गीता जयंती महोत्सव किया जा रहा है, कुछ भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है तो परियोजना पूछे तो आपको यही बतानी है, श्री कृष्णा सर्किट थीम परियोजना के तहत ही कुरुक्षेत्र में काम होते हैं। महाभारत थीम पार्क है, ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण की विराट स्वरूप की फोटो है, ये जो भी काम हो रहे हैं वो सारे कुरुक्षेत्र में इसी के तहत हो रहे हैं। ये वाली फोटो लगाई गई है भगवान श्री कृष्ण की। चलिए आगे जाते हैं। अगला सवाल क्या होगा कि हरियाणा के कितने लाख विद्यार्थी प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजकर बताएंगे कि 2047 में वे कैसा भारत चाहते हैं? 2047 में वो कैसा भारत चाहते हैं? ये लगभग हरियाणा के 25 लाख विद्यार्थी है, ये पोस्ट कार्ड भेजेंगे। सीबीएसई, आईसीएसई और हरियाणा शिक्षा बोर्ड, इन सभी के जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये 25 लाख छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री के नाम पे पोस्ट कार्ड लिखेंगे। उस पोस्ट कार्ड के माध्यम से 2047 में कैसा भारत होगा और वह कैसा चाहते हैं ये, और के साथ में देश की आज़ादी में जो अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनके बारे में सारी चीज़ जानकारी देंगे। ये किसके माध्यम से? पोस्ट कार्ड। अब आपको सर कहोगे सर इससे हो क्या जाएगा, मतलब 2047 तो बहुत आगे पड़ा है, मतलब इससे ओवरऑल उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्र और छात्राओं में स्वतंत्रता सेनानी और देश के बारे में ज्ञानवर्धक जानकारी देना।
मतलब डिपार्टमेंट या बोर्ड की तरफ से सारे ये पोस्ट कार्ड लिखेंगे, जाहिर सी बात हो पहले उस पूरा रिसर्च करेंगे, पूरी डिटेल देखेंगे कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था, किसने क्या किया था, तो बस वो डिटेल देखेंगे, लिखेंगे, उतना उनको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेहतर जानकारी लिखने वाले बच्चों के पोस्ट कार्ड की 20 दिसंबर को दिल्ली में प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और देश भर के करीब 75 लाख पोस्ट कार्ड जो है ना वो अलग अलग स्कूल और छात्र छात्राओं के द्वारा आएंगे। तो ये पॉइंट है आपको, और ये इस प्रकार के कुछ पोस्ट कार्ड होने वाले हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्री ने हरियाणा के द्वारा विकसित दुनिया के पहले मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिसिस जिसका नाम है स्वदेश, इसका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार से डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने दुनिया के पहले मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एनालिसिस, इसका नाम है स्वदेश, इसका उद्घाटन किया है। और ये सर कहाँ पे किया है? आप लोगों को पता है कि हरियाणा के अंदर मस्तिष्क अनुसंधान के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी हरियाणा के द्वारा जो है ना इसमें ये विकसित किया गया है स्वदेश आपका जैव कार्यक्रम। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ज़रूर याद रखना है। स्वदेश एक अनूठी मस्तिष्क पहल है जो प्रमाणित न्यूरो इमेजिंग है, न्यूरोकेमिकल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेटा को एनालिटिक्स केंद्र पे आधारित है, जो दिमाग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी कर सकेगी आसानी से। अलग अलग रोग हैं, उन डेटा का आर्किटेक्चर है, सभी रोगों को एनालाइज किया जा सकेगा। और जो छोटी से भी छोटी बीमारी है ब्रेन के न्यूरॉन्स की, उन सभी का डेटाबेस कलेक्ट करके उनको रिजोल्व किया जा सकेगा। और इन फ्यूचर कोई ऐसी बीमारी आती है तो उनको तुरंत प्रभाव से कैसे रोका जाए, ये सभी जो है ना इस स्वदेश परियोजना के अंदर शामिल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये जितेंद्र सिंह है, ठीक है। और जो NBRC है, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये सबको पता है, मानेसर के अंदर है, ठीक है ना। इसके डायरेक्टर का नाम भी आप लोगों को पता होगा, पर्वत कुमार है। और इसका लोकेशन गुरुग्राम हरियाणा, मानेसर गुरुग्राम हरियाणा। हरियाणा सरकार ने राज्य के कितने सरकारी कॉलेज में शैक्षणिक स्तर 2021-22 से नए स्नातकोत्तर कोर्स शुरू किए हैं? तो अभी नए कोर्स स्टार्ट किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स स्टार्ट किए हैं नए। तो कितने हैं ये? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? इस सवाल का सही आंसर है 2, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। एक तो है फतेहाबाद के भुन्ना के अंदर राजकीय कॉलेज है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ ये, इसमें हिंदी और अंग्रेजी विषय में MA। और एक हिसार के नारनौल स्थित राजकीय कॉलेज में MCOM कोर्स के लिए एक यूनिट आरंभ की गई है। नए आपका जो अभी शैक्षणिक स्तर है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट नए कोर्स स्टार्ट किए गए हैं 2 यहाँ पे। चलिए जी, इसी के साथ इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस निशानेबाज ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया? गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, सरबजोत सिंह या सौरभ चौधरी? बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ एक नए महीने के आगाज के साथ में और नए करंट अफेयर के मोड में। धन्यवाद।